हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो सबसे पहले आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। यह फैशन बन गया है। तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप ये स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जन्म मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ। यह प्रकृति का उपहार है। हरे कृष्णा। तो आज का भगवत गीता का वर्स करेंगे नेक्स्ट। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 12। तस्य संजन्येन हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदुच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। तो अभी हम इस वर्ष को जानने के लिए पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा जानेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि जब सब अपने अपने सैन्य व्यूह में खड़े थे, अपने अपने मोर्चों पर, तो क्या था, दुर्योधन ने बोला कि आप सभी जो हमारे वयोवृद्ध हैं, मतलब भीष्म पितामह, उनको आप पूरी पूरी सहायता दीजिए, है ना। तो ये कहा था क्यों? क्योंकि उनको ये था, उसको दुर्योधन को ये था कि वो बाहरी दृष्टि से जज कर रहा था ना भीष्म पितामह को, कि ये तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, हो सकता है ये ना लड़ पाए या फिर इनके ऊपर कोई अटैक कर दे। जबकि क्या था कि भीष्म पितामह ने बोला था कि जब तक युधिष्ठिर को, कि जब तक मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेंगे तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता, है ना। इतने पावरफुल थे भीष्म पितामह, है ना, और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन जब दुर्योधन ने ये चीज बोली कि ये तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, इनको तो बहुत सारे सैनिक चाहिए, इनको चारों तरफ से सुरक्षा चाहिए, इनका ध्यान रखें, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर भीष्म पितामह ने ये बात उनको पता चल गई, ठीक है, वो उनका मनोभाव जान गए। अभी आज के श्लोक पे देखते हैं। माता जी आज का तात्पर्य निकाल दीजिए। तो फिर क्या क्या बताया गया है कि कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। ठीक है, क्यों बजाया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, देखोगे आप, कि पितामह अपने पुत्र, उनके पुत्र है ना, पुत्र है सॉरी, दुर्योधन का मनोभाव जान गए। मनोभाव क्या होता है? मेंटेलिटी। उनको जब ये बात कर रहा था दुर्योधन कि उनको सुरक्षा चाहिए, ठीक है, तो फिर जो भीष्म पितामह है उनको क्या हुआ, उनको दुर्योधन का मेंटेलिटी पता चल गया, मनोभाव वो उनका जान गए। तो उन्होंने क्या किया, दयावश, दयावश मतलब उस पे दया खा के, जैसे होता है ना कि कोई इंसान चाहे कितना भी गंदा हो लेकिन वो हमें बोले कि प्लीज आप मेरा ये काम कर दो, लेकिन हम मजबूर हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, हमें इस पे तरस आ रहा है, चलो कर दो, इसके ऊपर इसके लिए काम कर दो, है ना।
छोड़ो, जाने दो। तो फिर वो क्या हुआ, वैसे ही स्थिति में भीष्म पितामह है, ठीक है? दयावश उन्होंने क्या किया, उसे प्रसन्न करने के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसका मनोभाव जान गए, तो उन्होंने उच्च स्वर से शंख बजाया ताकि ये मोटिवेट हो जाए, ठीक है? क्योंकि वो उसका पौत्र है। और क्या हुआ कि यहाँ पे क्या लिखा है, आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया, मतलब वो शंख बजा के प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने बता दिया अपने पुत्र दुर्योधन को कि उनको जीतने की कोई आशा नहीं है। मतलब कि सीधा-सीधा बोला नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट वे से अ, कि उनको जीतने की कोई भी आशा नहीं है। भीष्म पितामह जो हैं वो धर्मपरायण हैं, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, धर्म का साथ देने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि कौरव जीतें, है ना? यहाँ पे लिखा है ना, उन्हें युद्ध में विजय की कोई भी आशा नहीं है। क्यों नहीं आशा? क्योंकि दूसरे वाली साइड में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, है ना? और वो भगवान श्री कृष्ण को सपोर्ट करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। लेकिन उनको युद्ध लड़ना पड़ रहा है। क्यों युद्ध लड़ना पड़ रहा है? अभी आप समझोगे कि अगर वो इतना ही भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो फिर वो क्यों ज़बरदस्ती इधर लड़ रहे हैं ना? क्योंकि क्या हुआ था कि उन्होंने सत्यवती के पिता यानी अपनी सौतेली माँ के पिता को वचन दिया था, प्रॉमिस किया था कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, है ना? उसको सपोर्ट करूँगा। तो दैट्स व्हाई उनको वो मजबूरी में करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ वो क्या चाहते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि पांडव ही जीतें, है ना? भगवान श्री कृष्ण ही भगवान उनको पता है भगवान श्री कृष्ण जीतने वाले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पांडव ही जीतें। लेकिन अपने हताश पुत्र दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने शंख बजा दिया। लेकिन इनडायरेक्ट वे से वो नहीं चाहते कि दुर्योधन जीते। ठीक है? तो लेकिन फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि अभी वो इस साइड से लड़ रहे थे, तो उनका ये कर्तव्य बन गया था, ठीक है? तो इसलिए अभी वो इस संबंध में कोई भी कसर नहीं रखेंगे। तो हरे कृष्णा, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं माता जी, कुछ खास नहीं, आपने सभी चीज़ें बता दी हैं, कवर कर दी हैं। इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि जैसा यहाँ पे लिखा है ना कि शंख बजाया, बट उसको मालूम था, मतलब वो जानते हैं कि ये देखो लिखा है, उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। उनको भी मालूम है कि जीतने वाले तो हम नहीं है, फिर भी वो बजा रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो संसारिक मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, जब हम उनका शंख सुनते हैं, मतलब जब हम उनको सुनते हैं, उनकी बातें सुनकर हमको लगता है हाँ, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमारा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन सारा दूर होता है, हमको हर्ष हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, दुर्योधन की तरह। लेकिन असल में ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली तुम्हारी हार ही होनी है। बिना भगवान के जीवन जो होता है इंसान वो हारता ही हारता है। तो अपनी ज़िंदगी में हमको भगवान जी को ऐड करना चाहिए। एक तो हमें ये शिक्षा मिलती है यहाँ से। दूसरी शिक्षा हमें यहाँ से ये मिलती है कि अ, हमें अपना जो फ्रेंड है या फिर दल जो है कह लो या फिर पार्टी कह लो, हमको सही पार्टी चुननी चाहिए या सही पार्टी हमको बनानी चाहिए। क्योंकि देखो जैसे दुर्योधन बात कर रहा है ना द्रोणाचार्य से, जैसा हमने पढ़ा था, फिर उसने दुर्योधन ने भीष्म पितामह की प्रोटेक्शन की बात की, इससे वाले पहले श्लोक में जो माता जी ने अभी रिवीजन करवाई कल की आपको, श्लोक नंबर 11 में 11 है ना, उसमें उसमें क्या पढ़ा था कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका चारों तरफ से घेर घूर के रखना, कहीं कोई तीर तूर ना मार दे, वृद्ध हो गए हैं ये, इनका ख्याल रखना, है ना? तो वो कैसे देख रहा है, बाहरी दृष्टि से देख रहा है, भीष्म पितामह की बॉडी को देख रहा है मतलब। तो 11वें श्लोक में यही दुर्योधन ने कहा था ना कि भीष्म के द्वारा हम रक्षित हैं, मतलब कि हम भीष्म के द्वारा रक्षित हैं। लेकिन 11वें में कहता है कि भीष्म की रक्षा करो क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। तो भीष्म पितामह तो बचपन से जानते हैं कि दुर्योधन दुर्योधन जो है ना वो छिपी हुई चीज नहीं है, कि मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, खुली हुई बुक है, वो ओपन बुक है। चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई राक्षस हो, डाकू हो, सभी खुली किताब ही होते हैं, कोई छुपा नहीं सकता है अपनी क्वालिटीज को भी और अपने दुर्गुणों को भी कोई नहीं समझा सकता है। तो वो समझ गए हैं कि इसकी मानसिक मतलब मनसा क्या है, क्या चाहता है ये, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस उसको खुश करने के लिए भीष्म देव ने क्या किया, शंख बजा दिया, सिर्फ उत्साह देने के लिए। सिंह सी नाद जैसी गर्जना वाले शंख को बजाया। तो एक तो ये हो गया कि दुर्योधन को उत्साह दे रहे हैं कि हमारा लीडर है तो हम क्या करें, चलो ठीक है,
बजाना पड़ता है, खुश करना पड़ता है। ऑफिस में भी ऐसा होता है ना, कई बारी हमें पता होता है बॉस गलत है, लेकिन अपनी जॉब को बचाने के लिए हमको उनके आगे पीछे मंडराना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। यही सिखाया जाता है भौतिक जगत में, कि वही हमेशा सही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर यही चीज हो रही है कि इच्छा नहीं है कि तुम जीत जाओगे, मेरे को पता है तुमने जीतना नहीं है, ये भी मालूम है। और अंदर से भीष्म पितामह चाहते हैं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि पांडव ही जीते, क्योंकि वो धर्म की साइड है। लेकिन मैंने वचन दिया था, जैसा कि माता जी ने बताया, सत्यवती के फादर को वचन दिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पे मैं बैठूंगा, भले ही मतलब कि सपोर्ट मतलब करूंगा, लेकिन बैठूंगा नहीं, मतलब राजा नहीं बन के बैठूंगा कभी भी, सपोर्ट नहीं करूंगा उस वे में, इस चीज का, है ना। तो यही है यहाँ पर कि शंख के द्वारा वो बता रहे हैं कि भाई आपको क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी जीत होगी, ऐसा। लेकिन हमको भी सुनना, हमको सोचना चाहिए, सोच समझ कर हमको अपनी पार्टी चुननी चाहिए, अपना फ्रेंड चुनना चाहिए, है ना। तो यही है यहाँ पर, यही दो चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं जो मैंने बताई अभी, कि अपनी टीम जो है वो हमें वाइसली हमें चूज करनी चाहिए, फ्रेंड्स अपने अच्छे चुनने चाहिए, और हमको किस डायरेक्शन में जाना है ये हमको पता होना चाहिए। अपने प्रमाणिक गुरु हमारे कौन है, हमें उनको अच्छे से चूज करना है, क्योंकि बहुत सारे हैं आजकल, है ना। बिना परंपरा के भी लोग गुरु धारण कर लेते हैं, बाद में कहते हैं हमको पता नहीं था परंपरा परंपरा क्या होती है, हमको तो मालूम नहीं था। तो गीता पढ़नी चाहिए हमको, उसमें सब चीजें बताई हैं। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है हमको, उनसे हरि नाम दीक्षा लेनी है। ठीक है, यही चीजें हम सीख सकते हैं इस श्लोक में। और समय हो चुका है। हरे कृष्णा सभी को, पंचांग प्रणाम। कल मिलते हैं सुबह 4:30, और जो लोग पहले आते हैं 3:15 3:30 वो 3:15 3:30 बजे जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण।